एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को जय माता दी। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ कटरा और आगे चढ़ाई भी हो गई मेरी। मैं अर्धकुमारी से आगे निकल चुकी हूँ। तो आज इस वीडियो में मैं आपको घुमाने वाली हूँ पूरे वैष्णो देवी की यात्रा पे। और अभी नवरात्रा भी पास में ही है, तो ऊपर चल के मैं आपको दिखाऊंगी भवन कितना सुंदर है। और वीडियो का अंत जरूर देखना। माइक नहीं है तो आवाज़ थोड़ी, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि माइक मैं घर पे भूलाई। तो चलो ठीक है, वीडियो में बने रहना और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। चलो ठीक है, मिलती हूँ मैं आगे की वीडियो में, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। हे गाइस, तो वैष्णो देवी एक सच्चा दरबार है और यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं पहुँचता है। जब तक माता रानी का बुलावा ना हो यहाँ कोई नहीं पहुँच सकता है। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरा बुलावा तो आ रहा है लेकिन मेरे फैमिली में से किसी का बुलावा नहीं आ रहा है। तो इस बार वैष्णो देवी के सफ़र पर मैं निकल चुकी हूँ फिर से अकेले। अभी मैं 3 महीने पहले जनवरी में गई थी, 2 महीने पहले पॉलिसी, और अभी माँ ने फिर से बुलाया। तो ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे बुलावा आया माँ का। लेकिन हाँ, इस जर्नी पे ना मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। और अभी ये ट्रेन लगी है, मैं दिल्ली से बेसिकली जम्मू ये राजधानी ले रही हूँ जो कि जम्मू तक मुझे ड्रॉप करेगी। तो चलिए बैठते हैं ट्रेन में और शुरू करते हैं अपनी जर्नी। जय माता दी। अभी मैं कर चुकी हूँ ट्रेन के अंदर एंटर्ड और मैं ढूंढ रही हूँ अपनी सीट जो कि है साइड अपर। और मुझे साइड वाली सीट ना बिल्कुल पसंद नहीं आती, बट अपर है तो दैट्स गुड, क्योंकि ऊपर वाली सीट मुझे ट्रेन में हमेशा पसंद आती है। तो इस बार भी मेरी जो सीट है वो अपर ही है, तो दैट्स बेटर। और ये मैं ऊपर बैठ चुकी हूँ यहाँ पे अपने बैग के साथ। बस एक ट्रॉली है जिसको मैंने नीचे होल्ड कर दिया। और अगर सीट आप देखोगे ना तो उस साइड वाली सीट ज़्यादा चौड़ी है वर्सेस जो सीट मुझे मिली है वो थोड़ी पतली है। ये सीट थोड़ी पतली है उसके कंपेरेटिवली। तो चलो चलते हैं आगे। रात भर की जर्नी के बाद मैं पहुंच गई हूं जम्मू, जो कि बहुत ही अर्ली मुझे पहुंचा दिया। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं यहां से एग्जिट का रास्ता ढूंढ रही हूं, जो कि बाकी पब्लिक के पीछे मैं भी चलूंगी। और ये एग्जिट करके मैं आ चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया का बहुत बड़ा फ्लैग है और मुझे जाना है बस स्टैंड। तो यहाँ से मैंने नीचे की तरफ रास्ता जाता है जो कि बस स्टैंड पर सीधे आपको ले जाएगा। और मैं अभी पैदल चल चुकी हूँ। तो अभी मैं पहुँचती हूँ बस में, उसके बाद बस लेके मैं सीधे पहुँचूँगी माता के धाम जो कि है कटरा। और अभी मैं कटरा पहुंच चुकी हूँ और इस बार मुझे पता चला कि बस स्टैंड जो है अब वो बहुत पीछे कर दिया है। पहले ये कटरा बिल्कुल चौक पे ही था, अब ये पीछे। तो यहाँ से एटलीस्ट आपको 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वॉक करके आगे सिटी की तरफ जाना है, जहाँ से बेसिकली निहारिका भवन वगैरह और होटल वगैरह भी आपको उस साइड पे जो मेन कटरा मार्केट है वहाँ पे जाना पड़ेगा। पहले ये मेन कटरा मार्केट में ही निहारिका के बिल्कुल जस्ट अपोजिट साइड था। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कटरा की रौनक। सो गाइज, अभी पहुंच चुकी हूँ मैं कटरा मेन चौक जो है मार्केट का। और यहाँ से चारों तरफ आप देख सकते हैं मार्केट ही मार्केट और होटल वगैरह आपको मिल जाएगा। और यहीं पे आगे जाके बस स्टैंड के पास से आपको कार्ड लेना है, जो कि आपको यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ से लेना होता है। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि आते टाइम जब आप चेक पोस्ट पे आएंगे तो ये कार्ड सबमिट भी करना होता है। और कटरा में, और या फिर कटरा हो या फिर अर्धकुमारी या भवन पे, यहाँ का जो श्राइन बोर्ड है उसका बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है। तो आप कटरा बस स्टैंड के पास ही जो पुराना बस स्टैंड था वहाँ पे आप ये देख सकते हैं निहारिका कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं और वहाँ पे पहुँच के भी ले सकते हैं। बट बेटर होगा कि आप ऑनलाइन बुकिंग करा लें, क्योंकि पहुँच के कई बार नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री और रूम दोनों तरह की चीज़ें मिल जाती है। डॉर्मेट्री अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको कॉमन वॉशरूम मिलेगा, अगर आप रूम लेते तो उसमें वॉशरूम आपका सेपरेट होगा। और यहाँ पे बहुत ही मिनिमल रेट है डॉर्मेट्री का और रूम का। बाकी आपको फ्री में लॉकर की फैसिलिटी भी मिलती है। और यहाँ पे खाने पीने का भी पूरे कटरा में सबसे अच्छा व्यवस्था आपको श्राइन बोर्ड के ही ऑर्गेनाइज किए हुए कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। और ये कुछ प्राइस है खाने का, पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए बेसिकली मैं अपना स्टे का बता दूं। मैं जो स्टे कर रही हूँ, मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे स्टे मैंने किया था, बट इस टाइम मैंने स्टे यहाँ पे नहीं किया। कटरा में दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी है कि आपको यहाँ पे आवरली के हिसाब से भी रूम मिल जाता है, जहाँ पे कि आप आराम से फ्रेश वगैरह होकर अपना लॉकर में सामान रख के निकल सकते हैं। तो मैंने एक होटल में लिया है जहाँ पे मुझे 300 रुपये उन्होंने चार्ज किया है 3 घंटे के लिए। तो मैं भी वहाँ पे फ्रेश होके निकल चुकी हूँ और अपना लगेज मैंने वहीं पे छोड़ दिया है।
चेक पोस्ट पहुंचने के लिए आपको लेना पड़ता है ऑटो। तो मैं अभी आ गई हूँ ऑटो स्टैंड पर, और यहाँ से जो ऑटो वाले आपको चार्ज करते हैं वो 250 रुपीज़ करते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो रिजर्व करके जाएंगे तो 250 है, बाकी आप जितने भी लोग जाएंगे वो 250 ही चार्ज होता है। तो ये पहुंच चुकी हूँ मैं चेक पोस्ट। यहाँ से ही बेसिकली आपकी जो यात्रा होती है वो शुरू होती है, और यहाँ से आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक इन करके फिर आप यहाँ से अपनी यात्रा माता रानी का नाम लेके शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो पैदल यात्रा भी कर सकते हैं। पैदल यात्रा ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, मैं पैदल ही जाती हूँ। दूसरा आप यहाँ से पिट्ठू और पालकी भी ले सकते हैं, जिसका रेट इस तरह से आपको बुकिंग करानी होती है, फिर वो आपको लेके भवन तक या अर्धकुमारी तक जहाँ तक कि आप बुकिंग करते हैं वो आपको छोड़ के आते हैं। जैसे आप यात्रा शुरू करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे बाणगंगा मंदिर का दर्शन होगा, जहाँ पे आप मत्था टेक सकते हैं, और यहाँ पे मुंडन वगैरह भी होता है जिनकी मन्नत होती है उनके हिसाब से। और यहाँ माता का दर्शन करने के बाद आप नीचे घाट की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से जाने का रास्ता बना हुआ है। चलिए अब चलते हैं, अगला दर्शन करते हैं। जय माता दी। 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 सो गाइस अभी मैं पहुंची हूँ प्रथम दर्शन जिसको कहते हैं चरण पादुका। तो ये वो जगह है जहाँ माँ के चरण हैं, और यहाँ से ही माँ ने पीछे मुड़ के भैरव को देखा था कि वो कितना दूर है। तो चलिए माता के चरण पादुका का दर्शन करते हैं। सो चरण पादुका के दर्शन करने के बाद अभी मैं निकल चुकी हूँ आगे की यात्रा पे, और धूप बहुत तेज होने की वजह से ना गर्मी बहुत लग रही है और प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ, मैंने पानी का बॉटल नहीं लिया। और चरण पादुका के बाद से एक छोटी सी सीढ़ी आती है, जो मैं हर बारी वो सीढ़ी लेती हूँ। तो अभी मैं सीढ़ी लेके जा रही हूँ ऊपर की तरफ, फिर ऊपर जाके पानी ढूंढ के पीऊँगी, उसके बाद आगे का यात्रा करूँगी। जब चरण पादुका से आगे आओगे तो यहाँ पे दो रास्ता जाता है, एक जाता है हिमकोटी मार्ग और दूसरा है हाथी मत्था का, जो कि पुराना रास्ता है। तो हाथी मत्था की तरफ से आप जाओगे तो आपको जो बैटरी कार यहाँ पे चलती है वो सुविधा नहीं मिल पाएगा। और आप इस साइड से जाओगे हिमकोटी की तरफ से, तो यहाँ से आप अपनी बुकिंग भी करा सकते हैं। प्राइस ऊपर लिखा हुआ, ऑनलाइन बुकिंग करा के आप आइएगा, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि ऑफलाइन रश की वजह से मिल नहीं पाता है। तो यहाँ पे आपको वेटिंग करना है, और वेटिंग टाइम वो 20 मिनट्स आधे घंटे के आसपास का होता है, डिपेंड करता है कितनी बुकिंग है और आपका नंबर क्या है। तो इधर से आप जा सकते हो, और ये नया रास्ता है। ये रास्ता थोड़ा इजी है, जो हाथी मत्था उससे काफ़ी इजी है। उधर बहुत स्टीप चढ़ाई है, तो अगर आप पैदल जा रहे हैं तो हिमकोटी वाला ही रास्ता लीजिएगा। तो अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कुछ खा लूँ। और यहाँ पे श्राइन बोर्ड का व्यवस्था पूरे रास्ते में किया हुआ है, तो मैंने भी अभी टोकन ले लिया। अभी जा रही हूँ, थोड़ा बहुत कुछ खा लूँगी। लंच का टाइम हो चुका है, लंच करके उसके बाद मैं वापस सीधे आपको मिलूँगी भवन पे। कोई भी ब्रेक, मैं थोड़ा बहुत ब्रेक लूँगी, ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लूँगी। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत कुछ खाती हूँ, फिर आपको आगे की यात्रा पर ले चलती हूँ। तो गाइस अभी मैं खा के निकल चुकी हूँ। एक इन्फॉर्मेशन और बता दूँ, पूरे रास्ते में आपको टॉयलेट बना हुआ मिल जाएगा। तो कई लोग क्या करते हैं कि बच्चे को अगर टॉयलेट आ रहा होता है तो ऐसे ही रास्ते पे करा देते हैं, तो प्लीज़ वो काम मत कीजिए। बच्चे इतने समझदार होते हैं कि वो थोड़े से कंट्रोल कर लें। तो बाकी हर जगह आपको टॉयलेट मिल जाएगा, हर 15 मिनट आप चलेंगे तो आपको टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रख लीजिए। तो फाइनली मैं ऑलमोस्ट स्वर्ग पे पहुंच चुकी हूँ। माँ का भवन बस 1 किलोमीटर बचा, और जितनी कम डिस्टेंस बचती है ना उतना ज़्यादा एनर्जी आता है। तो चलिए मैं आपको स्वर्ग दिखाती हूँ। बेसिकली नवरात्रि 2 दिन में है। ये वीडियो जब आप देखेंगे तब तक नवरात्रि शुरू हो चुका होगा। यहाँ आप देख सकते हैं जोर शोर से माँ के भवन की सजावट की तैयारी यहाँ पे चल रही है। चलिए और आगे देखते हैं कितना हो गया है।
सो गाइस कुछ ऐसा नज़ारा है माँ के भवन का। अभी मैं जा रही हूँ दुर्गा भवन, जहाँ से आपको अटका आरती का टिकट मिल जाएगा। टिकट प्राइस 2000 का है। उसके बाद यहाँ से लिफ्ट लेके मैं जाऊँगी रूम नंबर 4, जहाँ पे फ्रेश होने का पूरा व्यवस्था है। 70 रुपये दे के आप वहाँ पे आराम से नहा सकते हैं और फ्रेश हो सकते हैं। बाकी अगर आपका अटका आरती है तो आपको लॉकर भी मिल जाएगा और आपको वेट करने के लिए भी वो एरिया मिल जाता है। अभी मेरा अटका आरती भी अटेंड हो गया और मैंने माँ का दर्शन कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ यहाँ से ऊपर की तरफ। आप जाओगे ना तो माँ को जो 4 नंबर गेट की तरफ, ये इधर से जाके अंदर की तरफ माँ का किचन, वहाँ से आपको माँ का भोग लगा हुआ प्रसाद मिल जाता है। तो वो लेके फिर मैं निकलूँगी। और अभी का कुछ भवन का ये नज़ारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब क्या बताऊँ, इसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ भैरव घाटी। अभी मैंने भैरव बाबा का भी दर्शन कर लिया और भवन से मैं 1 घंटे में पहुंच गई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ भैरव घाटी कैसा सा है। ये है यहाँ से गेट, जहाँ से आपको एंट्री करना है। और ऊपर जाके भैरव बाबा, बजरंगबली और तीनों माता की पिंडी भी है, यहाँ पे भी रखा हुआ है। और ये है नीचे का एरिया, जहाँ से आपको नीचे उतर के प्रसाद मिलेगा। जब आप आओगे तो रास्ते में ले लेना, ऊपर प्रसाद नहीं मिलता है। सो गाइस मैं ना बहुत ही स्मार्ट बन के जैकेट लेके नहीं आई थी, अभी बहुत ठंड लग रही है। चलो नीचे उतर के मिलती हूँ आपसे। तो मेरा जो लॉकर में सामान था ना 4 नंबर रूम के पास, वो यहीं पे था। तो मैं भवन के पास आई तो यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हूँ, उसके बाद ही नीचे उतरूँगी। तो चलो खा के फिर मैं नीचे उतर के मिलती हूँ आपसे। अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ और रात के बज रहे 2:30। मैंने ऑटो लिया है। मैंने इनको बोला भैया आप मुझे किसी अच्छे से होटल में छोड़ देना। तो मैं होटल पहुँचती हूँ, फिर मिलती हूँ। इस रात के बज रहे 3 और हालत तो ऐसी हो रही है ना। तो ये मैंने आज फाइनली होटल ले लिया। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, जब मैं ऊपर से उतरती हूँ तो मुझे होटल चाहिए। इसमें डबल कमरा है, डबल बेड है, बट मुझे ज़रूरत नहीं है। सामान वामान रख देती हूँ, फटाफट सोऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। तो आज मेरा फाइनली वो दिन आ गया जब मुझे ये जम्मू कटरा वैष्णो माँ का द्वार छोड़ के जाना है। अभी घर जाना है तो पैकिंग हो गई है, देख सकते हो इधर। और 11:30 हो चुका है, मुझे आधे घंटे में निकलना है। रात में मैं 2:30 बजे आई थी तो मेरी नींद थोड़ी लेट खुली आज। 10:30 बजे जब हस्बैंड का फोन आया तब मैं फटाफट उठी हूँ और चाय पीते हुए जस्ट रेडी ही हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो वीडियो में थोड़ा सा बात कर दूँ। तो गाइस तो एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि ये बता दूं कि ये कटरा जो है ना, रात में मैं 2:25 में बाणगंगा नीचे उतर चुकी थी और मैंने ऑटो ले लिया था। फिर मैं वहाँ से आई कटरा। मैंने ऑटो वाले भैया बोला मुझे होटल दिला देना। तो मैं फ्रिक्वेंट आती हूँ, आप लोगों को पता ही हो, कुछ लोगों को पता होगा कि मैं बहुत फ्रिक्वेंट आती हूँ। तो मुझे यहाँ पे अपना पता था कि मुझे रुकना कहाँ पे है, कौन सा होटल लेना है। तो मैं वहाँ गई तो वो होटल भी फुल था, क्योंकि अब पीक सीजन स्टार्ट हो गया, नवरात्रा है 2 दिन में, तो वो भी फुल था। फिर निहारी का भी पूरा फुल था, जो श्राइन बोर्ड का है, आप वहाँ भी रुक सकते हो। तो कुछ भी नहीं मिला। तो अगर आप पीक सीजन में आ रहे हो तो पहली बात तो ये कि आप अपनी बुकिंग मेरी तरह मत करना। जब चढ़ाई करने का उस टाइम ही करवा के रख लेना। तो यहाँ से दर्द होना, मोबाइल में पकड़ा जा रहा है, तो मैं रखती हूँ। और दूसरा इन्फॉर्मेशन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैं अभी तक बता नहीं पाई, मुझे पता था पहले से ही, बट अब मुझे लगता है बताना ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो, इधर मेल फीमेल डजंट मैटर हु आर यू, बट अगर आप सिंगल ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे आपको होटल मिलना बाहर, मतलब श्राइन बोर्ड के अलावा जो प्राइवेट होटल होते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, नहीं देते लोग। रात में मेरे साथ खुद ये हुआ, 2:30 बजे मैं लिटरली रोड पे भटक रही थी कि कोई मुझे रहने के लिए रूम दे दो, नहीं मिल रहा था। तो 3-4 जगह गई, सबने बोला कि हम सिंगल को नहीं देते। तो फाइनली मुझे ये होटल मिला जो कि बहुत ही अच्छा, आपने देखा ही होगा, मैं भी एक बार और दिखा देती हूँ। और यहाँ पे आपको मिल जाएगी सर्विस, और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि बहुत ही न्यू है, फ्रेश है बिल्कुल। तो अगर अभी आप आते हो तो बहुत ही फ्रेश रूम मिलेगा, जो कि कटरा में मिलना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे होटल जो है मैं बहुत बार आ चुकी हूँ तो पुराने मिलते हैं, उतनी क्लीननेस नहीं होती, जैसे बेड है ना वो उतना साफ नहीं मिलेगा। और ये जो भैया का होटल है ये न्यू है और मेन कटरा चौक पे ही है, तो ये बहुत साफ सुथरा मिलेगा। मैं इनका नंबर और होटल का नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप आना चाहो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। और सिंगल हो तो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ये दे देंगे। तो मैं इस बार इनका नंबर लेके जा रही हूँ, भैया मुझे नंबर दे दो, मैं जब भी आऊँगी तो आप यहाँ रुकूँगी। तो ऐसा सा सीन है। तो ये तो हो गया स्टे का बात। और टाइम बताती हूँ, टाइम बेसिकली मुझे जो लगा
भवन पे चढ़ाई करने में, बाणगंगा से चढ़ाई होती है, मेन गेट जो है वहाँ से चढ़ाई मैं चढ़ गई थी 4 घंटे में। थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि ज़्यादा मुझे नींद नहीं थी, मैंने बस लंच का ब्रेक लिया था। मैं 4 घंटे में ऊपर थी और उतरने में मुझे लग गया 3 घंटे के आसपास। 3 तो नहीं, 3.5, हाँ 3 घंटा लगा होगा, 3.5 नहीं लगा था। हाँ 3 घंटे में मैं नीचे आ गई थी। तो ये टाइम है बेसिकली भैरव। और फिर अब भवन से हम भैरव जाते हैं, तो भैरव जाने में मुझे जो लगा था 1 घंटा जाने में लगा था और 1 घंटा ही अप्रॉक्स, मतलब कम ही लगा होगा, थोड़ा आने में लगा। तो 2 घंटा भैरव के लिए आप लॉक कर लो। तो अगर 6 घंटा आपका लग जाता है चढ़ाई करने में, जैसे चढ़ाई में नहीं, जैसे 4 घंटा चढ़ने में लग गया, 1 घंटा भैरव जाने में, तो 5 घंटा उसमें से आप 1-2 घंटे अपने अकॉर्डिंग लगा लो। कुछ लोगों की सांस फूलने लगती है तो चढ़ने में दिक्कत होती है, ये सब सीन है। और दूसरा, आप यहाँ पे पता ही है कि बहुत सारा व्यवस्था स्टैंड बोर्ड ने किया हुआ है। आप बैटरी कार्ड भी ले सकते हैं वहाँ से, अर्थ कुमारी से ले सकते हैं, तो ये भी फैसिलिटी है। बाकी आपको सारा वो सब तो पता ही होगा। भैरव जाने के लिए 5 बजे तक आपको वो ट्रॉली भी मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करने लगे क्योंकि भैरव की चढ़ाई बहुत स्टीप है, बिल्कुल यूं है, तो लोग जाते हैं ट्रॉली में। लेकिन मैं आज तक माता रानी ने इतना हिम्मत दिया कि मुझे नहीं लेना पड़ा, मैं चली जाती हूँ। तो वो ठीक है, आप अपना व्यवस्था कर लेना, तो चलो ठीक है। और हाँ गाइस, एक ना मतलब रात में मैं आई नीचे तो मुझे बहुत तेज खून आया था किसी का कमेंट पढ़ के, और वो ऐसा लगा जैसे फेक आईडी है। पता चल जाता है ना कि जीवन कब का बना है, 1-2 महीने पहले ही बना था। ऐसा लगा वो आईडी मेरे लिए ही बनाया गया हो, आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट माई अजम्पशन। तो उस आईडी से ना कुछ ऐसा कमेंट किया हुआ था। रात में मैंने 2-3 बार पढ़ा, मेरा दिमाग बहुत खराब हुआ, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। ये सोचिए कि मैं और पढ़ के अपने आप को नेगेटिव नहीं कर सकती, माता के भवन से जा रही हूँ। तो उस कमेंट में ना कुछ ऐसे लिखा था कि घूमती है, बच्चे को नहीं देखती, परिवार को नहीं देखती। तो आप जो भी ये कमेंट कर रहे हो ना, मैं आपको बता दूं, मैं आपसे ज़्यादा अपने परिवार का केयर करती हूँ। और मेरे बच्चे, आपके अगर बच्चे होंगे ना तो उनसे बहुत अच्छे हैं। और केयर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप परमानेंटली हस्बैंड के पैर में लटके रहो और जहाँ भी जाओ बच्चे को मिला बाबू मिला छुन्ना मिला मुन्ना करते रहो। उनको इंडिपेंडेंट बनना सिखाना भी ज़रूरी होता है। और अगर मैं ऐसे घूमती हूँ अपनी फैमिली को छोड़ के, डजंट मीन कि मेरी फैमिली कहीं जा रही है, मेरा बच्चा कहीं जा रहा है या वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, आपके बच्चे से लाख गुना अच्छा कर रहा हो, तो ये भद्दा कमेंट ना आप किसी को भी, आई डोंट नो कि आप मुझे कितना जानते हो सकता है आप मेरे जानकार ही हो, मैं आपको नहीं जानती, क्योंकि आपकी फर्जी आईडी थी। और अगर बसती है ना तो अपनी ओरिजिनल आईडी से कमेंट करो, फिर बात करते हैं कौन क्या है। और जहाँ तक जो भी हो, मेरी तरह बहुत सारी फीमेल आज के टाइम में है जो इंडिपेंडेंट है, जो अपना खुद से ख्याल रख सकती हैं, उनको भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। डजंट मीन कि आप हमेशा अपने ही घर में घूमते रहो। और अगर मैं घूमती हूँ फिरती हूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। सो जस्ट शट अप बिफोर लाइक कमेंटिंग सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट टू एनीवन, डोंट डू। जब तक आप किसी को जानते नहीं हो ना, उसके ऊपर आप कमेंट मत करो। और हाँ, अगर मैं अपने बच्चे को छोड़ के आती हूँ ना, तो मेरा बच्चा बहुत इंडिपेंडेंट बन रहा, वो ज़िंदगी जीना सीख रहा है। अगर कल को मैं ना भी रहूँ ना, तो वो मेरे बिना सर्वाइव कर लेगा। बट आप सोचो, जो कि आजकल की माएँ, जैसे मैंने भी ऊपर भवन पे देखा, सॉरी ये तो रिलेटेड नहीं है, बट एक चीज़ और मैं भवन के बारे में बोलूँ, छोड़ो, मुझे ऐसे फालतू लोगों का मैं केयर नहीं करती। मैंने आज तक ना किया है, ना मैं आगे करूँगी। ये मेरी ज़िंदगी है, मुझे जीना है, मैं इसे अपने सर को पीछे, और जैसे माता रानी ने चाहा मैं वैसे जीऊँ। तो मुझे आपकी घटिया सोच और घटिया कमेंट की कोई नहीं है, ठीक है। बेटर होगा आप मेरे चैनल से दूर रहो और मेरी ज़िंदगी से दूर रहो। मैं आपको जानती नहीं हूँ, अब बस की है तो जान के सामने आके बोलो मुझे, छोड़ो ये सब बकवास। तो एक चीज़ और बोल दूँ, मैंने ना एक चीज़ नोटिस किया यहाँ पे, इस बार ही नोटिस किया, क्योंकि इस बार रश भी ज़्यादा थी। जनवरी में आई थी, जनवरी में जब ओरिजिनल गुफा खुलता है, मैंने उसका भी दर्शन किया, तो उस दिन भीड़ नहीं थी। तो क्या लोग क्या करते हैं, मतलब इन्हीं के जैसे कुछ लोग होंगे जो ऐसे फालतू कमेंट करते हैं। भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बच्चे की कोई गलती नहीं है। हर वहाँ पे मतलब क्या होता है, आधे घंटे चलोगे तो आपको टॉयलेट मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उनको तो अपनी छाप छोड़नी होती है। बच्चे को जो वो चलने वाला पाथ है ना माता का, वहाँ पे बैठा के सुसु करवा रहे हैं, पॉटी करवा रहे हैं। मतलब सॉरी मेरे लैंग्वेज के लिए, लेकिन ये क्या ड्रामा है यार, थोड़ा तो मर्यादा रखो कि कहाँ आए हो। एक को तो मैंने देखा, मैंने दोनों को देखा, सुसु पॉटी वाले को देखा, मैंने ऐसे गंदा सा लुक दिया। फिर एक बंदा था जो करवा रहा था मेरी बच्ची को, तो वो मेरा मन तो क्या रिकॉर्ड करूँ, बट वो मुझे अपना भद्रता दिखाना मेरे चैनल पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने उसको बहुत गंदा लुक दिया। फिर वो बेचारा से शक्ल बना के देख रहा था, कुछ बोलेगी क्या, बट यार मैं क्यों बोलूँ, तुम्हारे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए, तुम कहाँ हो। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है, नाच के यंगस्टर बहुत जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन ना भक्ति वाली जगह पे ना भक्ति करने जाओ। ये तू मैंने जो तोता मैना वाली स्टोरी होती है ना, ये करने नहीं जाओ भाई। ये तो ऋषिकेश बनता जा रहा है वैष्णो देवी, तो इतने कपल ऊपर दिखे और
घटिया तरीके से बातें करते हुए चल रहा है, कोई ऐसे चिपक के चल रहा है। ठीक है, एक मर्यादा में रहो, ये एक तीर्थ स्थान है, कोई तुम्हारा क्या बोलते हैं हनीमून डेस्टिनेशन नहीं है, इसको हनीमून मत बनाओ प्लीज, ऋषिकेश मत बनाओ। वो भोले भंडारी है, ये जगदम्बा है, अगर ये अपने पे आ गई ना तो तुम फिर कुछ करने लायक नहीं रहोगे जिंदगी में, तो इस जगह का मर्यादा रखो। और मैंने कुछ ग्रुप को देखा, कुछ नहीं एक ही ग्रुप को देखा जो शायद पंजाब से आए हुए थे, क्योंकि उनके इसको देख के मुझे लगा ऐसा, भाई वो बड़ी सी स्पीकर लेके, ठीक है, उस पे मस्त पंजाबी गाने बज रहे और नाच रहे, रोड जाम किया हुआ है। मैंने ये सब सीन देखा इस पर ही, और सच में बहुत बुरा लगता है कि किसी जगह को तो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान रहने दो। अगर भक्ति करने यहाँ नहीं आ सकते हो ना तो यासी करने मत आओ। सॉरी, बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे अगर लोगों तक ये वीडियो मेरी पहुंची तो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऋषिकेश में कर रहे हो ना वो यहाँ मत करो। वो भोले भंडारी है, बहुत भोले वाले हैं, ये नहीं है। ये जब लेने पे आ जाएंगी ना तो फिर देख लेना। चलो यही है गाइस, अब बहुत ज़्यादा हो गया ज्ञान आज के लिए। अभी बाकी मैं निकलती हूँ यहाँ से, पहुँचती हूँ कटरा मार्केट, फिर आपको कटरा मार्केट दिखाती हूँ। ठीक है, ये है होटल, बाहर से दिखा देती हूँ। यहीं पे मैंने स्टे किया था और ये है बिल्कुल कटरा मार्केट में। तो चलो मैं घुमाती हूँ आपको आज कटरा मार्केट। सो गाइस, दिस इज द टाइम टू से बाय बाय माता रानी को। बस माँ जल्दी दिलाए। शॉपिंग हो गया, अभी जा रही हूँ मैं, बस लेके पहुँचूंगी जम्मू, फिर मिलती हूँ आपसे। ले लिया मैंने बस यहाँ से जम्मू के लिए, बहुत दूर आना पड़ा बस लेने के लिए। तो चलो 1 घंटे में मेरा बोल रहे जम्मू पहुँचा देंगे, और इस बस का जो किराया है वो 100 रुपया है।